आज बांग्लादेश में जो हो रहा है इसके लिए भारत के नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये जो नेतानुमा लोग हैं, अखिलेश यादव जी रामायण की व्याख्या करते थे, चंद्रशेखर यादव रामायण की व्याख्या करते थे, वह मौर्य जी सनातन धर्म को गाली देते थे, जलाते थे। और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अड्डी राजा कैंसर कोरोना पॉजिटिव बताते थे। आज हिंदुओं को मार रहा है, हिंदू मंदिरों को जला रहा है। लेकिन इन लोगों का मुंह से आवाज़ बंद हो गया है। अरे आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। तो यह तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो हम चुन चुन के मारेंगे, हम चुन चुन के मारेंगे। आज भारत में जितना नेपाल में मुसलमान की आबादी है उतना प्रतिशत आदमी भारत में भी मुसलमान हैं। उससे ज़्यादा 15% से ज़्यादा नहीं है। 85% हिंदू हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का, ये समाजवादी पार्टी का, ये राजद का और ये क्षत्रिय पार्टी, आज जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार मंत्री कहते हैं कि जो मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। आपको काहे वोट देगा? आप क्या मुसलमान के लिए क्या किए हैं? तो एक हिंसा का वातावरण पैदा किया। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो इन नेतानुमा लोगों को कुछ बोलने का नहीं है। जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार जी, जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ? तो आपको बांग्लादेश के में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ के हिंदू को बोलना चाहिए। हर गली मोहल्ले से आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। इन्हें थोड़ा सा भी इजराइल पर हमला हुआ, जो बाइडेन साहब वहाँ पहुँच गए, अमेरिका के राष्ट्रपति कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, हम क्रिश्चियन के साथ हैं। हमास ने घोषणा किया तो हम क्रिश्चियन को दुनिया से मिटा देंगे। इजराइल क्रिश्चियन का देश है। तो भारत के विपक्षी मोदी जी तो वो करेंगे। मोदी जी का सीना 56 इंची का है। जब हम चाइना को सीधा कर सकते हैं तो ये बांग्लादेश क्या है, पाकिस्तान क्या है? हम घर में घुस के मार दें। मोदी जी, योगी जी पर प्रश्न मत उठाइए। 7 जन्म के बाद ही प्रश्न नहीं उठा सकिएगा। लेकिन अपने दर्पण को साथ में रख करके 5 फीट का दर्पण ले करके सामने में रखिए और अपना चेहरा देखिए जो आपने क्या किया। आज राहुल गांधी जी नहीं बोल पाते हैं। विपक्ष अगर नहीं बोलेगा तो सत्ता पक्ष को तो वह करना पड़ेगा जो जरूरत पड़ेगा। सत्ता पक्ष को तो जो करना होगा वह करेगा ही, करना ही पड़ेगा। चाहे सबका भारत के हाथ, जो सत्ता में रहता है वह उसको करना पड़ता है। लेकिन आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हिंदुओं जागो, हिंदू जागो। स्वामी विवेकानंद 1692 में 1792 में कब कहा था? शिकागो यूनिवर्सिटी में। तो वह कहते गलत कर दिए। भगवान राम ने उस वक्त आतंकवादी जिहादी रावण को यह देखा, दुनिया को संदेश दिया, जो हिंदू महिलाओं पर, हिंदुओं पर अत्याचार करेगा, जो सोचेगा उसका खानदान को मिटा देंगे।
आज हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं को पूरे भारत से लेकर के विदेश तक। और ये राहुल गांधी जी जातिगत जनना बहुत जरूरी है, जातिगत जनना बहुत है। अपने परिवार का, अपने जात का दिन में 3 बार, महीना में 17 बार, साल में 50 बार आप अपना जातिगत जनना करवाइए न। अपने घर के सदस्य को गनिए, कितना हुआ, कितना इस साल हुआ, कितना अगला साल हुआ, कितना क्या होगा। लेकिन हम भाई से बोल नहीं सकते हैं। रावण भी सत्ता में था, राम भी सत्ता में थे, राम का आदर्श था। आज जन जन के राम है। आज रावण का इतिहास मिट गया, एक कलंकित इतिहास है। राम विमुख यह हाल तुम्हारा। तो यह आपको सोचना पड़ेगा। आपका आदर्शवादी सिद्धांत, राम का आदर्शवादी सिद्धांत आपने, और यह भी भारत के लोगों को, हिंदुओं को, सीता जी का अपहरण हुआ, गिद्ध ने अपना सर्वस्व, अपनी जान को खतरा में डाल दिया, वह मारा गया। लेकिन आज हिंदुओं को मारा जा रहा है। राम का कोई कुटुंब तो नहीं था, राम का स्वजाति तो नहीं था, वह वनवासी था, वह वनवासी था गिद्ध। लेकिन एक नारी के सम्मान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। वह राम का कोई कुटुंब नहीं था, राम का जात बिरादर नहीं था। और आज भारत में ये राहुल गांधी जी या इंडी गठबंधन नीतीश कुमार समेत एकदम अपराधियों का तांडव है। हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को बाजो, हिंदुओं को काटो। आज बांग्लादेश में नीतीश कुमार जी कहेंगे हम तो भाजपा के अस्थाई सदस्य हैं। पार्टी तो आपका है, आप स्टैंड लीजिए अपने पार्टी का। बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसका नहीं दिखाई पड़ता है तो आप उस आवाज़ दीजिए। राहुल गांधी आवाज़ दे, राजद आवाज़ दे, कांग्रेस पार्टी आवाज़ दे। हिंदुओं पर अत्याचार करेगा, भारत उसका कार्रवाई करेगा, भारत को कार्रवाई करे। आप बोलिएगा तब तो, जब भारत में जितनी ये क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ये तो आवाज़ तो देगा ना, एक संदेश जाएगा दुनिया को और बांग्लादेश को। हिंदू जाग गया, हिंदू जब जाग जाएगा तो हम, रावण कहाँ चला गया था, समुद्र के उस पार था, हम वहाँ पर ढुक करके मार दिए थे। रामेश्वरम में रास्ता, उस समय में जाने का रास्ता तो नहीं था समुद्र होकर के, तो पुलवा बनवाए, तो रावण के यहाँ गए तो वहाँ पर पीट दिए, उसको मार दिए, उसका घर को जला दिए। तो राम के दंड विधान के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार करेगा, राम का दंड विधान के साथ हम कार्रवाई करेंगे। तो यह आवाज़ दो, हम एक हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं, हम हिंदू एक हैं, हम हिंदू एक हैं। वह हम हिंदुओं को बांटने का जो साजिश नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी ने उठाया, उसी का अंजाम है। सनातन धर्म को जो गाली दिया गया था, रामायण को जलाया गया था, उसी का ये अंजाम है। जितना संख्या, जनसंख्या, जितना प्रतिशत नेपाल में मुसलमान हैं, उतना ही भारत में भी है। लेकिन ये भारत में ये पहले कांग्रेस पार्टी, अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, समाजवादी, तो ये सब जो हैं, ये नीतीश कुमार जी, ये सब जो हैं आज क्षेत्रीय पार्टी जितना में, तो वह उनको हवा करते हैं हिंदुओं को बांटो। और आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इनकी मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, इनकी मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है, जो इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता है। इस पर आपको आवाज़ देना चाहिए। हम यहाँ भी हैं, आप जिस अवस्था में हैं, बाघों सन्मुख गए न खाए। और भारत अमेरिका से सुपर पावर बन गया है। मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका से अधिक सुपर पावर बन गया है। अमेरिका चाइना से लड़ने के लिए सक्षम नहीं था, तो क्वाड बनाया गया।
क्वाड के माध्यम से मोदी, योगी, जो बाइडेन, मोदी ने देखा और हमने अकेले चाइना को 3 बार पीट करके ठीक कर दिया। अब कहाँ बोलता है हिमाचल प्रदेश हमारा, तो हम में सुपर पावर है। लेकिन ये जो भारत के जो विरोधी दल हैं, ये छोटे छोटे दल हैं, इनको आवाज़ देनी चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए। जनता आवाज़ दे, हम हिंदू हैं और हमारा हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, भारत सरकार सख्त कार्रवाई करे। आवाज़ आप देंगे तब आप सरकार एक्शन लेगी। जनता का दबाव बनता है तो सरकार बाध्य होती है। थैंक्स।